सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, बड़ी ही मुसर्रत और सादमानी की बात है कि हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम हैदर साहब क़िबला मद्दज़िलहुल आली की दौलत कदे पर आज ख़त्म क़ादिरिया शरीफ का इनेकाद किया गया। उसके बाद ये महफ़िल मिलादुन नबी का इनेकाद किया गया है, जिसमें उलमा इकराम व हफ़ाज़ इकराम तशरीफ़ रखते हैं और बड़ी लंबी फ़हरिस्त है। बस मैं भी इस फ़हरिस्त में अपने नाम को दर्ज करा लेता हूँ और इसी का ख़याल रखते हुए फिर 2-4 मिनट के लिए मैं आपके बीच हाजिर हूँ। किसी भी महफ़िल पाक में हम आप तशरीफ़ रखते हैं, मोहब्बतों के साथ बैठें और जो हज़रात अभी तक तशरीफ़ नहीं लाए हैं तो उनसे मेरी गुजारिश है कि वो जल्द से जल्द तशरीफ़ ले आएँ। आइए सबसे पहले हम और आप आका व मौला हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गौहर बार में अक़ीदत और मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम मुसल्लु अलैहि सलातो सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, जैसा कि हम और आप जानते हैं कि जनाब ग़ुलाम हैदर साहब ने ये महफ़िल पाक का इनेकाद जो किया है, इसका ताल्लुक़ उन्हीं के साहबजादे की आज बिस्मिल्लाह खानी के सिले में ये इनेकाद किया गया। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को ऐसी ही सोच व फ़िक्र रखने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। ये देखा जाता है कि हम लोग अपने बच्चों को कि जब हमारे बच्चे कुछ बोलने लगते हैं तो हम उसको अपने बच्चों को जो सिखाते हैं वो लफ्ज़ अंग्रेज़ी से इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि अल्लाह वो तौफ़ीक़ दे कि बच्चा अगर हमारा बोले, हमारे घर के बच्चे की अगर बोली निकले तो अल्लाह फजल फरमाए कि बिस्मिल्लाह बोले। अगर मेरा बच्चा बोले तो सबसे पहले अल्लाह वहदहू ला शरीक का नाम ले, परवरदिगार आलम के हबीब का नाम लेने वाला बन जाए। इसलिए कि जब अपने बच्चों के अंदर ये बुनियादी ज़हन व फ़िक्र आप दे देंगे कि हम लोग कलमा पढ़ने वाले हैं, हम लोग नबी के चाहने वाले हैं, नबी से मोहब्बत करने वाले हैं, जिस जगह भी रहें चलें और फिरें तो दीवाने मुस्तफ़ा वो होता है कि जब चलता और फिरता है तो अपनी ज़बान से दरूद व सलाम पढ़ा लिया करता है। घर से निकले भी तो दरूद व सलाम पढ़ के निकले, अपने घर में रहे तो दरूद पढ़ता रहे, अपने घर में रहे तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र करता रहे। और जब इंसान जिक्र करता है तो दोस्तों ये आप जान लीजिए कि दुनिया के किसी भी ओहदे पर जाने के बाद में इंसानी फितरत है कि ओहदे पर चला भी जाए तो इंसान वहाँ तसफ़ी और सुकून नहीं महसूस करता। अगर इंसान के पास में अगर तफसीली गुफ्तगू तो नहीं, सिर्फ चंद मिनट में मैं 2 बातें आपको जहन दे करके मैं अपनी बात को समेट दूं। एक मतलब मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। दोस्तों, अगर इंसानी ज़िंदगी के फितरत में है कि अगर किसी के पास 1 बीघा की ज़मीन की हैसियत हो जाती है तो उसकी ललक और बढ़ जाती है, उसके अंदर और चाहत बढ़ जाती है। 1 बीघा के बजाय पर तसफ़ी नहीं, 2 हो गया तो भी तसफ़ी नहीं, 3, यानी कि अगर सिलसिला उसका बढ़ता रहे और उसकी आमद का सिलसिला दराज
नाज रहे तो वो इंसान रुकता ही नहीं है। 200-400 बीघे पर भी नहीं रुकता, इसलिए कि इंसानी फितरत का सिलसिला चलता रहता है। पता ये चलता कि इंसान अभी तक ठहरा नहीं, सुकून नहीं पा रहा है। अभी तक इंसान के दिल में जो बातें हैं वो इंसान लालच हिरिस में फंसा हुआ है। लेकिन दोस्तों ये जान लीजिए कि इंसान चाहे जितना भी ओहदा हासिल कर ले, वहाँ सुकून हासिल हो ही नहीं सकता। दुनिया के बड़े मरातिब पाले लेकिन सुकून हासिल नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपको दिल में सुकून चाहिए तो दोस्तों ये जान लीजिए हर इंसान के लिए सुकून जरूरी है, हर इंसान के लिए सुकून होना जरूरी है। और इस सुकून को अगर तलाश करना है तो कहीं और नहीं मिलता है, अल्लाह का जिक्र करोगे वहीं सुकून मिलेगा। मैंने जो आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, अल्लाह बिज़िक्रिल्लाह तत्मइनुल कुलूब, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाता है कि तुम दुनिया के किसी भी खित्ते में आराम और सुकून चाहोगे वहां नहीं मिलेगा। अगर सुकून मिलेगा तो अल्लाह के जिक्र से मिलेगा, अल्लाह के जिक्र में मिलेगा। पता क्या चला, इस दावत सुखन से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ चंद मिनटों में दोस्तों कि दुनिया की किसी भी खित्ते में चले जाओ, आराम और सुकून चाहिए तो घर से निकलो तो नबी पर दरूद व सलाम पढ़ के निकलो, घर में आओ तो सलाम करो और जिक्रुल्लाह शुरू कर दो। यानी चलते फिरते भी रहो तो ला रसूलुल्लाह आसानी से लबो लहजा से पढ़ा जा सकता है। अगर इंसान कुछ पढ़ा हुआ हो और सिर्फ सुन ले माँ बाप की बातें और बच्चा अमल कर ले तो मैं कहता हूँ दोस्तों बच्चे जब आएंगे और उसके घर में कोई बड़े आ जाएंगे तो आने वाले वो शख्स को मोहब्बत से सलाम करेगा और उसके बाद जब हाथ मिलाएगा तो यही कहेगा, ए आने वाले मेहमान आप मेरे घर में आए, मेरे घर में खैर बरकत आ जाएगी, इसलिए कि आपका आना मेरे घर में रहमतों बरकत की ये सबूत मिल जाएगी, इसलिए आप आ गए, मेरे घर में खैर और बरकत होगी। और मैंने आपको सलामती पेश कर दिया कि जब आप हमें दुआ देंगे तो मैं भी पढ़ कर करके मैं भी अल्लाह का जिक्र करने वाला हो जाऊंगा। और अल्लाह फजलो करम अता फरमा दे, अपने हबीब का अगर सदका नसीब कर दे, दरूद पढ़ना नसीब हो जाए तो यही पढ़ते पढ़ते जब सांस की आखिरी डोल टूटे तो मेरा भी कलमा पढ़ते पढ़ते टूटे, कलमा पढ़ते पढ़ते टूटे। हजरात इसीलिए मैं एक बात कह दूं, मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। इसीलिए शायर ने कहा है, बदल दो वक्त को अब दोस्तों उस खुदा के लिए और चिराग बन के जलो दीन मुस्तफ़ा के लिए, चिराग बन के जलो दीन मुस्तफ़ा के लिए। और ये हकीकत है दोस्तों कि दुनिया की दुनियादारी में अगर आप जितना आप उलझे रहेंगे आप वहाँ आराम और सुकून नहीं पा सकते। लेकिन एक बात है दोस्तों कि दुनिया में ज़रूर याद रखना, और जब यहाँ हम लोग रहते हैं तो दोस्तों हम लोग नबी के कलमा पढ़ने वाले हैं, नबी के चाहने वाले हैं, जिन्होंने नबी से प्यार किया है, जिन्होंने नबी से मोहब्बत किया है, वह इंसान यहाँ भी कामयाब हुआ है और वहाँ भी कामयाब हुआ है। इसलिए कामयाब होता है कि नबी की मोहब्बत में दोस्तों कभी धोखा नहीं मिला है, नबी की मोहब्बत में कभी परेशानियां नहीं आती है। नबी की मोहब्बत जितनी आपके दिल में होगी उतना आपका परवान चढ़ता जाएगा। और जब यही इश्क बढ़ेगा तो यहीं से बैठे बैठे जब दरूद पढ़ेंगे तो मदीने का नजारा हो जाएगा। इससे भी ज्यादा अगर इश्क बढ़ा तो दोस्तों जानते हैं दरूद पढ़ते पढ़ते जब आप सो जाएंगे तो दोस्तों किसी न किसी दिन मदीने के ताजदार करम फरमाएंगे और आपकी कुटिया को भी रोशन कर जाएंगे, गुंबद खजरा के मकी आपको अपना दीदार करा जाएंगे। इसीलिए दोस्तों हमारी जिंदगी में इनकलाब आना जरूरी है, हमारी जिंदगी में वसूल को बदलना जरूरी है और तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है। वजह बर्बादी इसी से कौम हुई आज बेइख्तिदार अपनी, इसी से कौम हुई आज बेइख्तिदार अपनी। इसी चंद लबों के साथ में लहजा के साथ में मैं अपनी बात को समेट देता हूँ। इंदल मुलाकात फिर गुफ्तगू होगी। अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को हिदायत नसीब अता फरमाए, अपने हबीब की सच्ची मोहब्बत नसीब अता फरमाए और जनाब मौलाना हैदर साहब के नेक मकासिद को मौला पूरी अता फरमाए। इस महफिल पाक की बरकतें रहमतें उन्हें अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आमीन।